हाँ बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस में कुछ प्रीपोजिशंस बताएंगे जो अधिकतर काम में आते हैं, हर जगह कॉम्प्रिहेंशन में भी काम में आते हैं, कंपोजिशन में भी काम में आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन में भी काम में आते हैं, हर जगह काम में आते हैं। उनमें से जो अधिकतर काम में आता है और तो कुछ कठिन भी है, उसमें सबसे पहला है एक्रॉस। खासतौर से हिंदी भाषी विद्यार्थियों में मैं कहता हूँ कि यदि इसका अर्थ हिंदी में अच्छी तरह हम समझ लें तो इसके प्रयोग में कोई गलती नहीं होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी। ACROSS, एक्रॉस के इतने अर्थ होते हैं। आर पार, आर पार, इस पार से उस पार, ये भी एक्रॉस का अर्थ है। इस छोर से उस छोर तक, ये भी एक्रॉस का अर्थ है। इस तरफ से उस तरफ, ये जो मैंने दो निशान लगाए ना, इसका मतलब ये है कि इसको दोनों तरफ कर सकते हैं अपन। इस तरफ से उस तरफ, इसके लिए भी एक्रॉस आएगा। और उस तरफ से इस तरफ, ये हमें अर्थ देना हो वाक्य में, अंग्रेजी के वाक्य में, तो भी एक्रॉस आएगा। ये इसका अर्थ ये है कि रिवर्सिबल है, इधर से उधर जा सकता है, उधर से उधर। इस ओर से उस ओर, तब भी एक्रॉस आएगा। या उस ओर से इस ओर, ये हमें अर्थ देना हो, भाव देना हो, मीनिंग देना हो, तो भी एक्रॉस आएगा। यानी कहना हम ये चाहते हैं कि किसी भी संरचना की, किसी भी स्ट्रक्चर की जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ अंग्रेजी में बोलता है, उसको पार करते हुए अगर कोई काम हो रहा है, कोई जा रहा है, कोई संरचना बनी हुई है, तब हम एक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, ये एक नदी है, हिंदी में नदी, अंग्रेजी में रिवर। अब कोई भी एक बच्चा तैर रहा है या एक आदमी तैर रहा है, तो वो इधर से उधर तैर रहा है, तो ये तो हो गई इसकी चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हो गई, और ये हो गई इसकी लंबाई। तो इधर से उधर जा रहा है तो चौड़ाई को पार कर रहा है, लंबाई को पार, मतलब चौड़ाई के सहारे जा रहा है, चौड़ाई के साथ साथ जा रहा है, चौड़ाई के हिसाब से जा रहा है, अलोंग। तो इसमें आएगा एक्रॉस। एक बच्चा जा रहा है इधर से उधर या उधर से इधर, इस पार से उस पार या उस पार से इस पार, इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ, इन सभी भाव देने के लिए, अर्थ देने के लिए, मीनिंग डालने के लिए हम एक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, यानी चौड़ाई में। अब जैसे एक लड़का इधर से उधर तैर रहा है, तो इसका अंग्रेजी में हम बोलेंगे ए बॉय इज स्विमिंग, तैर रहा है एक्रॉस द रिवर, यानी वो चौड़ाई को पार कर रहा है। इधर से चाहे सीधा जाए, चाहे तिरछा जाए, चाहे ऐसे जाए, चाहे यूं जाए, मतलब एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जा रहा है, चाहे बिल्कुल सीधा जाए, इधर जाए, कैसे भी जाए, यानी चौड़ाई को क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, तय कर रहा है। तो हम हमेशा काम में लेंगे एक्रॉस। इसी प्रकार से ये सड़क है, रोड है, तो एक लड़का दौड़ रहा है इधर से उधर, कोई लड़का यूं दौड़ा, तो हम कहेंगे कि ए चाइल्ड इज रनिंग, एक लड़का दौड़ रहा है, एक बच्चा दौड़ रहा है एक्रॉस द रोड, यानी सड़क के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ, इस छोर से उस छोर तक या उस छोर से इस छोर तक, इस तरफ से उस तरफ, ये उसके चौड़ाई को पार कर रहे हैं, चाहे उधर से इधर आओ, चाहे इधर से उधर आओ, चाहे चौड़ाई को बिल्कुल सीधे पार करो, चाहे तिरछा पार करो, सब के लिए आएगा बच्चों एक्रॉस। दूसरा, जैसे नदी है, इसका एक अच्छा उदाहरण बताता हूँ। ये नदी जा रही है, इसके ऊपर बना हुआ पुल, जिसको हम कहते हैं ब्रिज, BRID, ब्रिज। और जो छोटी होती है उसको कहते हैं पुलिया, पुलिया को अंग्रेजी में कहते हैं कल्वर्ट, बड़े को कहते हैं ब्रिज। तो ये ब्रिज बना हुआ है, ये नदी बह रही है, ये ब्रिज बना हुआ है। तो ये जो ब्रिज बना हुआ है इस नदी के ऊपर, ये किस प्रकार बना हुआ है, इसकी चौड़ाई को क्रॉस कर रहा है, यानी इस तरफ से उस तरफ बना हुआ है या उस तरफ से इस तरफ बना हुआ है, यानी चौड़ाई की दिशा में इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि देयर इज अ ब्रिज, एक पुल है। कहाँ है भाई? एक्रॉस द रिवर, यूं। यदि एक्रॉस नहीं हो कि लंबाई में होता कोई चीज़, जैसे मान लो एक बच्चा इधर से उधर दौड़ रहा, तब हम उसको बोलते हैं एलोंग, ए प्लस लॉन्ग। अब किसी भी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हो गई, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने चर्चा की ब्रेड्थ की। यदि ब्रेड्थ नहीं होकर के वो साथ साथ चले, जैसे ये है, अब कोई बच्चा इधर से नदी में तैर रहा है, तो ए बॉय स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, लेकिन वो यूं नहीं जाके इसके साथ साथ तैर रहा है, यूं जा रहा है, यानी इसकी जो लंबाई है, चाहे वो लंबाई यहाँ की हो, चाहे वो यहाँ की हो, कहीं की भी हो, इस पूरी लंबाई के साथ साथ जैसे जैसे लंबाई जा रही है, वैसे वैसे अगर कोई इसमें तैर रहा है
तो हम कहेंगे कि ए पर्सन इज स्विमिंग एलोंग, ए प्लस लॉन्ग, ए लॉन्ग, ए प्लस लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबाई और ए यानी लंबाई के साथ साथ, इसकी ये लंबाई, इसकी लंबाई के साथ साथ कोई तैर रहा है, चाहे वो यहाँ कोने में तैर रहा है, चाहे बीच में तैर रहा है, कहीं भी तैर रहा है, लेकिन जैसे जैसे लंबाई जा रही है वैसे वैसे तैर रहा है, लंबाई की दिशा में तैर रहा है। When some activity is being done in accordance with the length, या अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है रिवर, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है रोड, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है रूम, ये रूम की लंबाई है। मान लो एक सांप जा रहा है इधर से उधर, यूं जा रहा है सांप, तो हम कहेंगे ए स्नेक इज मूविंग अलोंग द रूम, उसकी लंबाई के साथ साथ जा रहा है। और यूं जा रहा है सांप, तो ए स्नेक इज मूविंग अक्रॉस द रूम, यानी कमरे की चौड़ाई को पार करते हुए जा रहा है, जब तो हम बोलेंगे अक्रॉस। और लंबाई में जैसे कोई सांप जा रहा है, तो स्नेक इज मूविंग अलोंग द रूम, यानी कमरे की लंबाई के साथ साथ। वो लंबाई चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी हो, जैसे जैसे लंबाई जा रही है उसी दिशा में। व्हेन सम एक्टिविटी इज बीइंग डन इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, according to length, as per length, then we use along, a plus long, अर्थात लंबाई के साथ साथ, लंबाई की दिशा में, लंबाई के अनुसार, in accordance with the length, in the direction to the length, in the direction of length, तब तो हम यूज करेंगे along का। और यदि लंबाई के साथ साथ कोई क्रियाकलाप एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट, तब हम बोलेंगे across। यानी किसी स्ट्रक्चर की, किसी संरचना की, किसी बनावट की, किसी चीज़ की चौड़ाई को पार करते हुए कोई काम हो रहा है, तो हमेशा हम यूज मिलेंगे अक्रॉस। अक्रॉस के 3 उदाहरण है। ए बॉय स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, एक लड़का इधर से उधर तैर रहा है, उधर से इधर तैर रहा है, इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इधर, इस छोर से उस छोर, कुछ ही बोल दो। मेन बात यह है किसी संरचना की जो चौड़ाई है उसको पार करते हुए अगर कोई काम हो रहा है तो बिल्कुल कन्फर्म अक्रॉस। ये ब्रिज बना हुआ है तो ये भी चौड़ाई को पार कर रहा है, इधर से इधर। देयर इज अ ब्रिज, एक पुल बना हुआ है अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के इस ओर से उस ओर, या उस तरफ से इस तरफ, या इस पार से उस पार, चौड़ाई में तो बना हुआ है। तो व्हेन सम एक्टिविटी इज बीइंग डन और हैज बीन डन इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेड्थ, देन वी यूज अक्रॉस। इफ इट इज डन अकॉर्डिंग टू लेंथ, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ या टुवर्ड्स लेंथ, तब हम बच्चों लेंगे अलोंग। इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत करना। नेक्स्ट अपन चलते हैं, मैंने लास्ट में बताया था एट और इन का प्रयोग। एट और इन का प्रयोग हमेशा प्रपोजिशंस की जो स्टडी है वो पेयर में करनी चाहिए, इससे वो क्लियर भी होता है और अच्छे से समझ में आता है। एट और इन का प्रयोग जब हम किसी स्थान को बताने के लिए कहते हैं तो ये प्लेस प्रपोजिशन भी है एट और इन, और ये टाइम प्रपोजिशन भी है। तो प्लेस प्रपोजिशन के रूप में जब इसको काम में लेते हैं, टाइम प्रपोजिशन के रूप में, तब तो हमने कई बार बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे प्लेस प्रपोजिशन की। तो सरल भाषा में ये समझो कि जब किसी छोटे स्थान की चर्चा हो, छोटी जगह की चर्चा हो, स्मॉल प्लेस, तब हम एट का यूज़ करेंगे। और जब बड़े स्थान, कंपैरेटिवली लार्जर, कंपैरेटिवली बिगर, तुलनात्मक रूप से बड़ा आयाम, तब हम लेंगे इन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटी जगह है हमारा घर। तो जैसे मेरा घर है माल्या नगर में B85, तो मैं कहूँगा कि आई लिव एट B85, एक छोटी जगह में उसमें रहता हूँ, ठीक है। यदि मैं, अपन पहले गांव की बात कर लेते हैं। गांव में जो सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं ढाणी। एक होता है गांव, गांव से छोटा होता है ढाणी, यानी खेत पर ही छोटे छोटे लोकेलिटी के प्लेसेस कुछ घर बना लेते हैं लोग अपने, तो उसको बोलते हैं ढाणी। तो वो छोटा स्थान है। तो आई लिव एट गुजर के ढाणी, मैं गुजर की ढाणी में रहता हूँ। फिर आया गांव, गांव में जैसे आई लिव एट जमवा रामगढ़, गांव है, तो गांव के लिए भी एट आएगा। गांव से चलो आगे, गांव से बड़ा होता है कस्बा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाउन, TOWN, टाउन। टाउन यानी कस्बा।
तो टाउन के लिए भी एट आएगा। आई लिव एट चौमू, चौमू एक कस्बा है, आई लिव एट चाकसू। लेकिन कस्बे से बड़ी अगर कोई लोकेलिटी है, बसावट है, बस्ती है, तो हम उसके लिए इनका प्रयोग करते हैं। यानी शहर के लिए सरल भाषा में सबसे छोटी हमारा घर, फिर ढाणी, जिसको खेत को होता है, ढाणी से बड़ा छोटा गांव हो चाहे बड़ा गांव हो, और गांव से बड़ा कस्बा, यानी ढाणी, छोटा गांव, बड़ा गांव, कस्बा, यहाँ तक हमको प्रयोग करना है तो उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। और शहर से पहले यूज में लेना तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव इन जयपुर, माई फ्रेंड लिव्स इन अलवर, तो अलवर एक शहर है, जयपुर एक शहर है। तो शहर हो या नगर, अर्बन लोकेलिटी जहाँ म्यूनिसिपलिटी होती है, तो उसके लिए हम करते हैं इनका प्रयोग। अब शहर से बड़ा क्या हुआ, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, तो कस्बे तक एट, और कस्बे से आगे चलते जाओ आगे तक शहर, शहर से बड़ा जिला, तो जिले के लिए भी इन आएगा। आई लिव इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, यू लिव इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या आया, राज्य, प्रांत, जिसको स्टेट कहते हैं, STATE स्टेट। जैसे ऑल ऑफ अस लिव इन राजस्थान स्टेट, माई फ्रेंड्स लिव इन उत्तर प्रदेश स्टेट, या जो भी उत्तराखंड स्टेट। स्टेट, और स्टेट से बड़ा क्या हुआ, देश। आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स एट अमेरिका, ही लिव्स इन अमेरिका। तो कहने का मतलब कस्बे तक के लिए एट और उसके लिए, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी बड़ी असमंजस की, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, वो आप अच्छे से समझ लो। कभी कभी किसी एक ही वाक्य में दो स्थान आ जाते हैं। जैसे जयपुर है, तो हम जानते हैं जयपुर में इन आएगा, बड़ा है जयपुर, तो बहुत बड़ा है, महानगर है। अब और राजस्थान में, जैसे मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ, तो राजस्थान में भी इन आएगा और जयपुर में भी इन आएगा। इन तो नगर है, महानगर है, तो इन आएगा ही जयपुर के लिए भी, और राजस्थान के लिए भी इन आएगा। लेकिन यदि ये दोनों एक ही वाक्य में आ जाएं, जैसे मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ, तब बच्चों आपको ध्यान धरना है कि दो स्थान आ जाए तो उनमें जो तुलनात्मक रूप से छोटा है, जो कंपेरेटिवली स्मॉलर है, उसके लिए इन आएगा एट। तो मैं बोलूँगा आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, तुलनात्मक रूप से। इस पर विशेष ध्यान देना है। अकेला है जो, तो वही करना ही, ढाणी से लेकर वहाँ तक, कस्बे तक, यानी ढाणी, छोटा गांव, बड़ा गांव, कस्बा, टाउन, फ्रॉम विलेज टाउन एट, और उससे आगे बढ़े इन। लेकिन यदि दोनों प्लेसेस एक ही सेंटेंस में आ जाएं, या बोलना पड़े, लिखना पड़े, तो जो तुलनात्मक रूप से छोटा है उससे पहले हमेशा एट आएगा, और जो तुलनात्मक रूप से बड़ा है उससे पहले इन आएगा। ये बात बहुत गौर से समझने की है, इस पर हमेशा ध्यान केंद्रित करो। तो एट और इनका प्रयोग मैंने बताया आपको स्थान के लिए। और कभी कभी जैसे माई फ्रेंड इज वेटिंग एट बस स्टैंड, तो बस स्टैंड भी एक स्थान है, लेकिन छोटा स्थान है, शहर जितना नहीं है। अब ये कॉलोनी, जैसे मेरी कॉलोनी मालवीय नगर, तो आई लिव एट मालवीय नगर, वो भी एक कॉलोनी है, तो उसके लिए एट आता है। यानी इन शुरू होता है शहर से, और शहर से नीचे जो भी छोटी जगह है, सब A to Z, उसके लिए एट का इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि दोनों एक ही वाक्य में आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखो कि तुलनात्मक रूप से जो स्थान छोटा है उसके लिए एट का प्रयोग होगा, और तुलनात्मक रूप से चाहे बड़ा उसके लिए इन होगा, चाहे कोई से छोटा हो, कोई से बड़ा हो। ठीक है, थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।